नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ज़ब्त की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अब आयला प्रेग्नेंट होने वाली है, जबकि दूसरी तरफ रिमला की सारी कोशिशें बेकार चली जा रही हैं। किस तरह से वो एहतशाम को ये बात कह रही थी कि आयला अभी भी तुमसे प्यार करती है और तुमसे पैचअप करना चाहती है, वो सारी चालें खराब हो गई। आयला किचन में काम कर रही होती है और खाना पकाते पकाते एकदम से उसको चक्कर सा आ जाता है। जितनी ही देर में ओन आ जाता है। ओन कहता है कि आयला क्या हुआ है तुम्हें, जिस पर वो कहती है कि कुछ नहीं ओन, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। ओन बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो जाता है और कहता है कि आयला ये बात तो अच्छी नहीं है, तुम मुझे आज बता रही हो, वो भी अगर मैं तुम्हें ना देखता कि तुम चक्कर खाकर गिरने वाली थी तो तुम आज भी ये बात छुपा लेती। जिस पर आयला कहती है कि कोई बात नहीं ओन, गर्मी बहुत ज्यादा है, शायद इस वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं, अभी पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओन कहता है कि ये पानी वाला काम नहीं है, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। आयला कहती है कि ओन तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो, मेरी आदतें ना बिगाड़ो, मुझे इन चीजों की आदत नहीं है। मैं तो एहतशाम की ठुकराई गई लड़की हूँ जिसको कोई भी पसंद नहीं करता, ना एहतशाम करता था और ना ही घर वाले। जिस पर ओन कहता है कि एहतशाम की ठुकराई हुई नहीं थी, तुमने उसको ठुकराया था क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं था, और आइंदा के बाद उस 2 टके के आदमी की बात मेरे सामने मत करना और चलाओ मेरे साथ। जबकि दूसरी तरफ बात कर लेते हैं रिमला की, तो रिमला ने तो घर में तूफान सा उठाया हुआ है। रिमला से अब उसकी सास कहती है कि तुम भी घर का कोई काम काज कर लिया करो, पूरा दिन बिस्तरे पर लेटी रहती हो। जिस पर रिमला अपनी फुप्पो से कहती है कि सॉरी टू से आरफा फुप्पो, मैं आपकी मुलाजमत हो रही हूँ जो पूरा दिन आपके काम करती रहूँ, सर्वरी को किस लिए रखा हुआ है, उससे काम करवाए ना। और रही बात काम काज की, तो ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि ना ही मुझे खाना पकाना आता है, ना सफाइयाँ करनी आती है और ना ही कपड़े धोने आते हैं। बचपन ही से मैंने ये कोई काम नहीं किया और ना ही अब करूंगी। मैं यहाँ पर शादी करवा कर आई हूँ, आपकी मुलाजमत का सर्टिफिकेट लेकर नहीं आई जो आपको एक वेरीफाइड मुलाजमा मिल गई है हर काम करवाने के लिए। जिस पर आरफा बेगम इसके मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है कि इसके आगे से हाथ पकड़ लेती है। रिमला कहती है कि खबरदार फुप्पो, मुझे आयला मत समझना जो आपके थप्पड़ खा लेगी, और आरफा बेगम का हाथ पीछे झुटकार कर चली जाती है। पास खड़ा एहतशाम कुछ भी नहीं बोलता। उसकी माँ कहती है कि एहतशाम तुम कुछ क्यों नहीं बोले, जिस पर एहतशाम कहता है कि अम्मी मैं क्या ही कर सकता हूँ, आपका ही फैसला था रिमला के साथ शादी कराने का, मुझे तो ये पसंद भी नहीं थी। और रही बात इसको समझाने की, तो वो कहाँ किसी की सुनती है, ये समझती है वो बस वही करती है जो उसका दिल करता है। और वैसे भी अम्मी वो ठीक ही तो कह रही है, उसको तो कोई काम आता भी नहीं है, सारे काम खराब ही कर देती है। और ये बात करके एहतशाम चला जाता है ऑफिस में। पास खड़ी आरफा बेगम तो हक्की बक्की रह जाती है और सरवरी भी हक्की बक्की रह जाती है कि बीबी जी ये क्या हो गया, मुझे तो लगता है बड़ा ही गलत फैसला हो गया है रिमला के साथ शादी करवाने का। जिस पर आरफा बेगम कहती है कि सरवरी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस लड़की के बहुत पर निकल आए हैं, अब मैं इसको कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि हमारी फैक्ट्री इसके नाम पर है, पता नहीं क्या भाईजान ने भी मुझे धोखा ही दे दिया है अपनी बेटी पकड़ा कर। अरे इससे अच्छी तो वो आयला थी जो कि कोई भी बात कर दो तो आगे से जवाब भी नहीं देती थी, और एक ये लड़की है कि कोई बात पूरी होती नहीं, जवाब इसका पहले हाजिर होता है। बहरहाल अब दूसरी तरफ आयला और ओन की बात कर लेते हैं, तो आजकल इनका बड़ा ही सलूक चल रहा है क्योंकि इनकी दोस्ती हो गई है और इनकी रंजिशें भी खत्म हो गई हैं। अब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी आपका चेकअप करके रिपोर्ट्स आ रही हैं। आयला घबरा रही है और ओन भी बड़ा घबरा रहा है कि कोई टेंशन की बात तो नहीं कि इतनी ही देर में रिपोर्ट्स आ जाती हैं, और डॉक्टर रिपोर्ट्स देखकर कहते हैं कि टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो गुड न्यूज़ है, आप लोग पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब ये इतनी बड़ी गुड न्यूज़ सुनकर तो दोनों ही खुशी से पागल हो जाते हैं, लेकिन आयला को एकदम से अपना माजी याद आ जाता है कि ये पहले भी माँ बनने वाली थी और एहतशाम की वजह से क्या कुछ हो गया। ओन बहुत खुशी खुशी घर जाकर अब सबको बताता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अब की बार तो एहतशाम और रिमला की जान ही निकल जाती है कि एक वो बच्चा था जिसका एहतशाम ने कह दिया था कि मेरा बच्चा ही नहीं है, और एक ओन है जो कि खुशी से पूरे घर में डंडोरा पीट रहा है कि मैं आयला बाप माँ बनने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ज़ब्त ड्रामा सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड और भी ज़्यादा चटपटी और इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, अगर आप लोग भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मिल जाए नेक्स्ट एपिसोड का कंप्लीट रिव्यू एंड कंप्लीट प्रेडिक्शन ऑफ नेक्स्ट एपिसोड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।